संभोग क्रिया में खराब प्रदर्शन या फिर संभोग की इच्छा की कमी केवल पुरुष मात्र की समस्या ही नहीं है, बल्कि यह समस्या आपको जानकर थोड़ा अचरज होगा कि कभी कभी महिलाओं में पुरुषों से कई गुना ज्यादा हो जाती है। हालांकि उनके पास एक एडवांटेज होता है कि वह संभोग क्रिया के दौरान एक पैसिव पार्टनर होती हैं, और इस क्रिया को करने के योग्य होने के लिए उनको वजाइना में किसी तरह की खास फिजिकल चेंज की जरूरत नहीं होती है। जैसे संभोग करने के लिए पुरुषों में लिंग में कड़ापन आना आवश्यक होता है, ऐसे महिलाओं में संभोग क्रिया को करने के लिए केवल योनि का लुब्रिकेटेड होना जरूरी होता है। अगर किसी महिला की संभोग की इच्छा भी नहीं है और वो केवल अपनी पति की खुशी के लिए संभोग करना चाहती है, तो वो आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट का सहारा लेकर अपनी योनि को लुब्रिकेटेड कर सकती है और अपने पति की इच्छा को पूरा कर सकती है। लेकिन इस दौरान उसको परेशानी हो सकती है, क्योंकि यह बात बहुत ही साफ है कि अगर चाहे पुरुष हो या स्त्री, उनमें से किसी की भी संभोग की इच्छा नहीं है और ऐसी स्थिति में उनको यह क्रिया करनी पड़ जाए, तो यह दोनों के लिए ही एक यातना की तरह हो जाता है, और इस स्थिति में वो इसको एंजॉय करने की बजाय एक प्रताड़ना की तरह सहन करते हैं। जैसे कि अगर किसी पुरुष की संभोग की इच्छा नहीं है तो उसके अंग में तनाव नहीं आएगा या तनाव कम आएगा, और वह कुछ मेडिकेशन लेकर अगर इस क्रिया को करता है तो वह केवल अपने साथी की प्रसन्नता के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए ही ऐसा करेगा। लेकिन वह चाहेगा कि वो जल्द से जल्द इस क्रिया को पूरा कर दे, क्योंकि उस क्रिया में उसकी कोई दिलचस्पी उस समय नहीं होती है। कुछ महिलाएं जब उनकी इच्छा नहीं होती है तो वो साफ साफ संभोग क्रिया के लिए मना भी कर देती हैं, जिसका स्त्री और पुरुष दोनों के वैवाहिक जीवन पर बुरा असर कहीं ना कहीं पड़ सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्त्रियों में संभोग की इच्छा की कमी क्यों होती है, जिसको आम भाषा में ठंडापन भी कहा जाता है। स्त्रियों में संभोग की इच्छा की कमी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा कारण होता है उनका लगातार तनाव और अवसाद में रहना। चाहे स्त्री हो या पुरुष, अगर वह तनाव और अवसाद में अपना जीवन बिताते हैं तो उनके शरीर में हार्मोनल बैलेंस नहीं हो पाता है, और कहीं ना कहीं उनके शरीर में सेक्स हार्मोन्स ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, जो उनकी कामेच्छा को जागृत करते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। आपको जानकर हैरानी होगी कि टेस्टोस्टेरोन न केवल पुरुषों बल्कि महिलाओं में भी कामोत्तेजना बढ़ाने के लिए कार्य करता है। स्त्रियों में कामेच्छा की कमी के दूसरे कारण हैं, जैसे कि पीसीओएस या पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। किशोरावस्था में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण महिला की ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट्स हो जाती हैं और उनकी ओवरी ठीक से अंडाणु या एग को रिलीज नहीं कर पाती हैं, और इस बीमारी का असर उनकी सेक्सुअल डिजायर पर भी पड़ता है। इसके कई और भी नुकसान होते हैं, जैसे मूड स्विंग। उनको कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी चिड़चिड़ापन होता है और कभी अवसाद या डिप्रेशन फील होता है। संभोग की इच्छा की कमी का तीसरा बड़ा कारण, जब प्रेगनेंसी समाप्त होती है और शिशु का जन्म हो जाता है तो इस समय महिला के शरीर में तेजी से हार्मोनल चेंजेस होता है। कई बार प्रेगनेंसी समाप्त होने पर हार्मोनल बैलेंस काफी खराब हो जाता है और इसका सीधा असर उनकी लिबिडो पर पड़ सकता है। इसके अलावा भी संभोग की इच्छा की कमी के स्त्रियों में कई कारण हो सकते हैं, जैसे कुपोषण। अगर वो ठीक से खाना पीना नहीं कर रही है, अच्छी डाइट नहीं ले रही है, तो उनको कामोत्तेजना में कमी महसूस हो सकती है। तो ऐसे कई कारण होते हैं जो स्त्रियों में ठंडेपन का कारण बन सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आयुर्वेद महिलाओं में लिबिडो को कैसे बढ़ा सकते हैं। साथ ही हम कुछ ऐसे तरीकों की भी बात करेंगे जिनकी सहायता से बिना किसी दवाई खाए नेचुरली महिलाओं में इच्छा को बढ़ाया जा सकता है। अगर बात जड़ी बूटियों की जाए तो कुछ जड़ी बूटियां मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इनमें सबसे पहले आती है शतावरी। शतावरी महिलाओं के लिए एक काफी अच्छा रिप्रोडक्टिव टॉनिक है, और इसका सेवन करने से न केवल उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है, बल्कि इससे उनके शरीर में हार्मोनल बैलेंस बनता है और लिबिडो इंप्रूव होती है। ऑर्गेनिक शतावरी के दो कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के बाद लिए जा सकते हैं। इसके बाद आता है गोखरू। गोखरू पुरुषों के लिए एक शक्तिशाली टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हर्ब है, लेकिन महिलाओं में भी गोखरू लिबिडो बढ़ाने में काफी कारगर पाया गया है। ऑर्गेनिक गोखरू के दो कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के बाद या नाश्ते के बाद लिए जा सकते हैं। इसके बाद आता है सालब गट्टा या ऑर्किड रूट। गाइस, ये एक बहुत ही जबरदस्त फीमेल एफ्रोडिजियाक टॉनिक का काम करता है, और आयुर्वेद में और दूसरी ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका प्रयोग स्त्रियों में कामोत्तेजना बढ़ाने में किया जाता है। सालब गट्टे के दो कैप्सूल सुबह शाम दूध के साथ लिए जा सकते हैं। अगर बात किसी कंपनी के प्रोडक्ट की जाए तो प्रोवेलनेस मंत्रा का फीमेल लिबिडो सपोर्ट डिकॉक्शन काफी प्रभावी फीमेल सेक्सुअल डिजायर बूस्टर होता है, और काफी अच्छे रिजल्ट प्रोवेलनेस मंत्रा फीमेल लिबिडो सपोर्ट डिकॉक्शन के देखने में आए हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह होता है कि आप एक चाय के चम्मच के बराबर इस पाउडर को लें
और उसको पानी में उबालकर, छानकर, लगभग 10 मिनट बाद पी लें। दिन में 2 बार इस काढ़े को पीना होता है, और इसके काफी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। ये काढ़ा या क्वाथ केवल ProWellnessMantra.com या Herbal10.com पर ही उपलब्ध है। अब बात करते हैं एक ऐसे तरीके के बारे में जिसका प्रयोग करके बिना कोई दवाई खाए महिलाओं में लिबिडो को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, यह होती है केगल एक्सरसाइज। जी हाँ, कीगल व्यायाम, या वह व्यायाम जो पेल्विक फ्लो की मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए किया जाता है। ये वो मांसपेशियां होती हैं जो महिलाओं की विजाइना और उसके आसपास के भागों में संकुचन को नियंत्रित करती हैं और मल त्याग के समय एनल स्फिंक्टर को कंट्रोल करने के लिए काम करती हैं। जब इन मांसपेशियों को व्यायाम कराया जाता है तो जो महिला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जैसे वेजाइनल वॉल्स होती हैं, उनमें रक्त प्रवाह बढ़ता है और सेक्सुअल डिजायर इंप्रूव होती है। इससे न केवल वजाइना में टाइटनेस आती है, बल्कि संभोग के समय महिलाओं को अधिक आनंद की प्राप्ति भी होती है। साथ ही साथ उनकी संभोग की इच्छा में भी वृद्धि होती है। कीगल व्यायाम के अलावा महिलाओं को रोजाना कम से कम इतना वॉक तेजी के साथ जरूर करना चाहिए कि उनकी सांस तेज गति से चलने लगे और उनकी जो हृदय गति है वह तेज हो जाए। कम से कम आधे घंटे तक महिलाओं को तेज कदमों के साथ चलना होता है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो यह बहाना मत रखिए कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ तो मैं कैसे व्यायाम करूँ। वॉक करने के लिए आप सुबह शाम कोई भी समय, यहाँ तक कि रात में भी समय चुन सकते हैं। तेज गति से वॉक करने का मकसद होता है पूरे शरीर में रक्त प्रवाह को बढ़ाना। जितना शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ेगा उतना ही शरीर के विभिन्न अंगों को पोषण मिलेगा और शरीर का जो अंदरूनी बल होता है, जिसे वाइटल फोर्स कहते हैं, वह इंप्रूव होगा, जिसके कारण शरीर की विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, किडनी, लीवर, ओवरी और जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अच्छी तरीके से काम करती हैं, जिसका सीधा असर ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है। और साथ ही साथ जीने की इच्छा भी बढ़ती है, उमंग बढ़ती है और डिजायर भी बढ़ती है। अब चलते चलते एक महत्वपूर्ण बात और आपको बताता चलूं कि लिबिडो बूस्ट करने के लिए कैसा खाना लेना चाहिए और किस तरह के खानों से बचना चाहिए। जितनी आपकी आंतें अर्थात गट स्वस्थ रहेगी, उतना ही आप सभी तरह से स्वस्थ रहेंगे। आंतों को स्वस्थ रखने के लिए फाइबर युक्त खाना जैसे होल ग्रेन मतलब बिना छिला गेहूं के आटे की रोटी खाएं, कार्बोहाइड्रेट कम से कम लें और बाजार का डिब्बा बंद खाना कम से कम खाएं। साथ ही साथ ज्यादा तला भुना खाना, चाहे वो घर का हो या बाजार का, उसको कम से कम कर दें। कम से कम मीठे की चाय पिएं और शुगर का प्रयोग भी कम से कम करें। चीनी के स्थान पर शक्कर का प्रयोग करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे प्राकृतिक तरीकों से महिलाएं अपनी सेक्सुअल डिजायर बढ़ा सकती हैं। मैं डॉक्टर रजत एक बार फिर से आऊंगा नई वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। प्रोवेलनेस मंत्रा एक अनोखा और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जहां पर केवल रिसर्च बेस्ड और ऑथेंटिक हेल्थ रिलेटेड जानकारी आपको मिलती है। तो अभी के लिए आज्ञा दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।